हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपको बाइबल पढ़ाई जा रही है, सुनो, और बच्चों को मारा जा रहा है, पंडित साले ऐसे पंडित ऐसे। बच्चों को कन्वर्ट करो, तुम्हें पता नहीं स्कूल में क्या हो रहा है। सारी बाइबल की आयतें लगा रखी है। बच्चे को आमीन बुलवाना, अगर नहीं बोलता है तो उसको पनिशमेंट देना। हम अपने बच्चे डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए। टीका लगाओ तो मारते हैं, अगर हाथों में कोई आप मंदिर का धागा पहनो तो तोड़ के फेंक दे। और ये सारी घटना मेरे बेटे के साथ ही हुई। 2-2 घंटे की प्रेयर होती है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने से मना करते हैं, कहते हैं आपको बाइट नहीं दूंगा। इनसे अगर सवाल पूछा सर क्या हो गया सर, वचन ऐसा है परमेश्वर को, और परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं यहाँ पे आप प्लीज मत करो, जो सवाल का जवाब दो। भारत को इस्लाम से नहीं क्रिप्टो क्रिश्चियन से खतरा है। अब मैं कह रही हूँ मेरा नाम सीता है। सीता को आप जानते हैं सीता कौन थी, किस कैरेक्टर का नाम है सीता, किस युग में आई थी सीता, कौन सी सीता बताइए। कुछ करते हैं आमीन बोलने के लिए, और कि अगर जो नहीं बोलता तो उसे मारते हैं, हालेलुया करवाते हैं। सर ऐसे बोलने लगे कि क्रिश्चियन होते हैं, पंडित सब हरामी होते हैं। मैं खुद पंडित हूँ, मुझे इतना बुरा लगा। सर बोल रहे थे पंडित हरामी होते हैं, इन सब ने भगा दिया लोगों की कि मतलब धर्म वरम ऐसे करा दिया है। मैं तो क्रिश्चियन को मानता हूँ, तो मतलब ऐसे फालतू फालतू बातें करने लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब, मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। भाई साहब, भारत में बहुत ही गजब की घटनाएं हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के बुरारी स्थित संत नगर में मौजूद है। संत नगर के माउंट ओलिवेट स्कूल में एक ऐसी घटना आती है। उस घटना से पहले मैं हर पेरेंट्स से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को किस लिए स्कूल भेजते हैं? डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, लॉयर बनाने के लिए, या फिर आप चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख कर एंटरप्रेन्योर बने? लेकिन एक मासूम बच्चा जो अंडर एज होता है, जो 10 साल का होता है, 8 साल का होता है या 12 साल का होता है, उसे अगर स्कूल में पढ़ाई के जगह पे उसे धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसे क्रिश्चियन बनाने के लिए फोर्स किया जाता है, उसे बाइबल के सेक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो उस बच्चे को पनिश किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो मौजूद है माउंट ओलिवेट स्कूल संत नगर बुरारी में। और क्या है इनकी शिकायत, इनसे ही चलकर इनसे ही करते बात। आइए लगातार बने रहिएगा, आपके बच्चे भी इस घटना के शिकार हो सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कुशल है और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तीसरी बार विरोध प्रदर्शन में आया हूँ, तीसरी बार विरोध प्रदर्शन में आया हूँ और हर बार एक ये टीचरों से माफ़ी मंगवा के हमें भेज दिया जाता है। अब की बार हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे को मारा गया है, उसको पनिशमेंट दी गई है क्योंकि उसने बाइबल की आयतें नहीं बोली, सिर्फ चुप खड़ा रहा। उसने जय श्री राम भी नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो चुप खड़ा रहा, उसके बावजूद उसको पनिशमेंट दी गई है। ये हमारे पास एक वीडियो है जो हम एक सबूत के तौर पे सबको दिखा सकते हैं। 3 बार आपने आने की बात की है, 3 बार क्यों आए थे? मैं 3 बार इसलिए आया था, कोई बच्चा अगर इनकी जो बाइबल की आयतें हैं जो नहीं बोलता है तो ये उसको मारते हैं। और जब से हमें पता चलता है कि ऐसे बच्चे को मारा गया है, क्योंकि ये तो शिक्षा पहली घटना कब हुई थी? पहली घटना लगभग 1.5 साल पहले हुई है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर हुई है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर हुई है। मेरे खुद के भतीजे के साथ हुई है। मैं अपने भतीजे को यहाँ से निकाल के श्री राम शिक्षा मंदिर जींदपुर में है, वहाँ एडमिशन कराया था सिर्फ इसी वजह को लेकर। तो जब बच्चे का एडमिशन कराए थे उस टाइम पे कहीं पे टर्म एंड कंडीशंस में लिखा था कि यहाँ पे क्रिश्चियन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, हमें ऐसी कुछ नहीं चीज़ें बताई गई थी। हमारे नियर बाय, हमारे घर के पास स्कूल है तो बच्चों को नियर बाय भेजते हैं। ऐसा कुछ भी हमें ना बताया गया। यहाँ तक कि हमें प्रेयर में भी नहीं जाने दिया जाता कि ये प्रेयर कराते क्या है, हमें ये तक नहीं पता। और बच्चे को आमीन बुलवाना, अगर नहीं बोलता है तो उसको पनिशमेंट देना, ये इनका कार्य लगातार चलता आ रहा है। अभी प्रिंसिपल से मिलने आए थे, क्या बोला आप लोगों को प्रिंसिपल ने तो हमारे को एक आगे टरकाने वाला काम कर दिया कि साहब तो बाहर गए हुए हैं और आपको टीचर से मिलवा देते हैं। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिला आप लोगों को? कोई स्टाफ नहीं मिला जी। आप देख सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री से भी समय लेकर आप मिलने जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी भी आपसे मिलेंगे। क्या एक स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बिजी होता है? जो अपने बच्चे को जिनको वो पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स से नहीं मिल सकते? सभी पीड़ित पेरेंट हैं। मैं आपसे एक कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप कृपया बोर्ड दिखाइए। बोर्ड पे क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूट। अब इसको क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है अगर इस इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं ना कि क्रिश्चियन ट्रेनिंग सेंटर और क्रिश्चियन कन्वर्जन सेंटर लिख देते। तो जिन पेरेंट्स को अपने बच्चे को क्रिश्चियन बनाना होता वो पेरेंट्स उसमें आते, अपने बच्चे के एडमिशन कराते। आप अपने बच्चे को
आपके पास 2 बच्चे होते हैं, 1 से 2 बच्चे होते हैं, उसे आप स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, और पता चला कि आपके बच्चे फादर बन के बैठा है, ब्रदर बन के बैठा है, आपके अपने संस्कृति को बुराई कर रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे? यहाँ पे और भी पेरेंट्स हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे, और भी लोग हैं। आज यहाँ पे लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे आइए, आप यहाँ से निगम पार्षद की चुनाव भी लड़ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये माउंट जो स्कूल है, हम अपने बच्चे डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए। ये धर्म परिवर्तन, ये कौन सी स्कूल है भाई? कौन से ये बाइबल पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ाते हैं लोग बाइबल? भाई गणित पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, संस्कार दो। हम हिंदुत्व है, हिंदू और हिंदू ही रहेंगे। हमें अपना धर्म कोई परिवर्तन ना हमारे बच्चों से सिखाए। अगर ये करेंगे तो हमारे बच्चे का एडमिशन ना लिया जाए। सरकार मोदी जी के है, दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जी है, और म्युनिसिपल में भी बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार कहा जाता है। उनके राज्य में, उनके शासन में ऐसे काम हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हम लोग किसी धर्म जाति का हम विरोध नहीं करते, पर हमारे बच्चे को बाइबल नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे हिंदुत्व में नहीं चलता ये। हमारे हम डॉक्टर और इंजीनियर के बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए हम स्कूल में भेज रहे हैं, और हमारे बच्चों को तुम बाइबल पढ़ा रहे हो, तो ये खंडन करते हैं। मतलब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप पैसे पे करते हैं, मोटी फीस पे करते हैं कि आपके बच्चा पढ़कर ऑफिसर्स बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आपके ही पैसे पे आपके बच्चे को कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में आप सोच के देखिए। मैम, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? दीदी ने बोल दिया। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत गलत हो रहा है, ये धर्म के खिलाफ है। ये जो भी है मोंटोली स्कूल है, हिंदुस्तान में बहुत खराब है, ये संत नगर में तो बहुत ज़्यादा है। अरे इस स्कूल की ना बहुत सारी शिकायतें भी है, इसमें हर बार यही पंगा होता है, और ये बिल्कुल खिलाफ है। इतनी फीस लेते, सबसे ज़्यादा फीस इसी स्कूल की है, और हम तो इसके विरोध हैं कि हमारा हिंदू धर्म के खिलाफ है ये तो कल को बांग्लादेश बना देंगे यहाँ। बिल्कुल, कहते हैं, कहने का हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। अगर संधि विच्छेद करेंगे हिंदुस्तान का तो होगा हिंदू प्लस स्थान बराबर हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान में ही हिंदू प्रताड़ित किस तरीके से है, इसे आप देखिए। सर, आप भी पढ़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब बच्चों को 2-3 बार पहले भी ये शिकायत आ चुकी है, हर बार हम ये चीज़ कह चुके हैं, हम हिंदुस्तान में रह करके अगर अपने धर्म को नहीं बचा सके तो हम किस देश में जाएं, हमें ये बता दें, क्योंकि सरकार अब हमारी है। आप लोगों ने स्कूल प्रशासन से क्या मांग की है? प्रशासन से ये मांग की है, किसी भी धर्म के बारे में कभी भी कोई स्कूल बोल नहीं सकता है, तो कानूनी जब है, हम इतने प्रूफ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो ये स्कूल को बंद होना चाहिए। जिस स्कूल में इनकी डायरी देखो, इनकी सॉन्ग बुक देखो, उसमें पूरी की पूरी बाइबल है, टोटली बाइबल लिखा हुआ है। चाहे आप इनकी सॉन्ग बुक उठा लो, इनकी डायरी उठा लो, नाम है यहाँ पे वीरेंद्र यादव। स्कूल को पेरेंट्स बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं? बाइकआउट पेरेंट्स को ये थोड़ा बताते हैं पहले, ये तो बाद में चुपचाप वहाँ करते हैं ऊपर। क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियंस के ही बच्चे आने चाहिए, अदर कास्ट के बच्चे क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? अगर नवरात्रों में आप टीका लगाओ तो मारते हैं, अगर हाथों में कोई आप मंदिर का धागा पहनो तो तोड़ के फेंक देते हैं। ये क्या स्कूल है? स्कूल में धर्म क्यों सिखाया जाता है? किसी भी स्कूल में धर्म नहीं होना चाहिए, और जहाँ धर्म है वहाँ मान्यता नहीं होनी चाहिए। हम सरकार से ये चाहते हैं बस, क्योंकि मैंने धर्म को देखकर एडमिशन नहीं करा था, सिर्फ एक एजुकेशन। कौन क्लास में पढ़ता है? 8th क्लास में पढ़ता है, और ये सारी घटना मेरे बेटे के साथ ही हुई है। आपके बेटे के साथ हुई? तो आप देख सकते हैं, ये वो पेरेंट्स है, ये माँ है जिनके बेटे के साथ घटना हुई है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। किस तरीके से कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काया जाता है। अगर बच्चा आमीन नहीं बोलता है तो उस बच्चे को पीटा जाता है। उसी बच्चे के वीडियो को देख के प्रिंसिपल कैमरा में जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि प्रताड़ित करती है, लेकिन इन पेरेंट्स से मिलने के लिए उस प्रिंसिपल के पास समय नहीं है। क्या नाम है आपके बच्चे का? रुद्र कप्तान, 8th क्लास। रुद्र के साथ ऐसी घटना हुई, आपको कब पता चला? ये कल शाम को जब मेरा बेटा घर आया तो उसने डायरेक्ट बोला कि मम्मी आज स्कूल में सर ने पनिशमेंट किया, क्योंकि मैं उनकी प्रेयर पे उनकी तालियां या प्रेयर नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मेरे सर पे बैग रखकर 50 उठक बैठक लगवाई। हाँ, उस बच्चे से लगवाई है। तो यही चाहती हूँ पनिशमेंट उस टीचर को भी मिले। आज वो टीचर लगाएंगे, वो प्रिंसिपल लगाएंगे, क्योंकि दर्द का एहसास मेरे बेटे को हुआ, वो इनको भी होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्कूल में धर्म प्रचार हो, और या तो आप लिख दीजिए कि हम धर्म प्रचार सिखाते हैं तो सिर्फ ओनली क्रिश्चियन बच्चे ही एडमिशन लिया जाएगा जिन्हें धर्म सिखाया जाएगा, अदर कास्ट आप नहीं लोगे। अब आपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया? आपके बच्चा बिल्कुल आया है, आज भी स्कूल में है, और मैं टीचर्स को यहाँ बुलाऊंगी जिन्होंने पनिशमेंट दिया है, प्रिंसिपल भी आएंगे। जो दर्द मेरे बच्चे ने सहा है वही दर्द आज वो दोनों सहेंगे।
बस जैसी इंसल्ट मेरे बच्चे की पूरी असेंबली में कराई है वैसी इंसल्ट उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, जब हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे। ये कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बच्चे का तो ब्रेन वॉश कर देते हैं ना। हाँ, क्यों कर देते हैं भाई? हम हिंदू है तो हम हिंदू रहेंगे। हम अपना श्री राम बोलेंगे तो वही चीज बोलेंगे ना। वो कुछ भी करे, हमें उस चीज से मतलब स्कूल तक है ना, तो स्कूल तक ही रहना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन स्कूल में जब मोटी फीस देकर बच्चे आते हैं, वो बच्चे जय श्री राम या राधे कृष्ण की जगह पे आमीन और जीसस और फादर कहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी। हाँ, ये तो भैया साजिश है ना इनकी। हम इनके रूल पे कोई नहीं चलेंगे, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे ना। यही मकसद है इनका कि धर्म परिवर्तन कराया जाए, यही चाहते हैं। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। घटना वहाँ की है जहाँ हिंदू बाहुल कंट्री, हिंदू बाहुल क्षेत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मेरे को तो स्कूल तो लग ही नहीं रहा। पहली बात तो अगर बिल्डिंग में ध्यान से देखेंगे तो एक छत पे जो ग्रिल लगाई हुई है, दूसरी पे और तीसरी पे देखेंगे तो ग्रिल है ही नहीं। तो ये जो है एक तो सबसे बड़ा खतरे का कारण, बच्चा कूद भी सकता है, गिर भी सकता है, धक्का दे सकता है। तो मेरे को तो ये घर ज्यादा लग रहा है, स्कूल तो कम लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से इसको एफिलिएटेड मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज तो इसको किया हुआ है बाय नेशनल कैपिटल के द्वारा किया हुआ है। ये स्कूल नहीं है, ये इन्होंने एक संस्था ली हुई है जो ये बच्चों को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन का अड्डा है, और अगर अड्डा नहीं होता तो ये रामायण भी पढ़ाते, गीता भी, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाते, लेकिन ये सिर्फ पढ़ाते हैं बाइबिल। और देखो, मैं जीसस क्राइस्ट के सम्मान करता हूँ। 4 किल पे तो टे बोल गए थे वो, और हमारे भीष्म पितामह 18 दिन बांधने से पहले हम उनको भगवान नहीं मानते। कौन बेहतर है या कौन है वो बात की बात है, लेकिन इच्छा के खिलाफ, ये इच्छा के खिलाफ अगर नहीं हमारे दिल को चोट पहुंचेगा तो हम इनके जगह पर नमक लगाएंगे। हमारे दिल को चोट। आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, शौर्य चौधरी। उसे धूप में खड़ा कर दिया था, उससे धूप बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं आई तो उससे चक्कर वगैरह सब चीज आ रही थी। वो घर गया तो उसका लाल चेहरा था, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। जब हमें बाद में पता चला, हम आए स्कूल में तो हमने स्कूल में आके बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे। खड़ा नहीं करेंगे? हाँ, मतलब धूप में हम आपके बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे। प्रेयर इनकी 2-2 घंटे की 2-2 घंटे की प्रेयर होती है, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। अपना अपना टाइम होना चाहिए। सर्दी कितनी हो रही है वो टाइम नहीं देखते, बस खाली ठूठ बच्चे भर रखे हैं। कहाँ गई एक लेडीज थी इसके, अभी मैं कल ही आई हूँ मैं, इसके बच्चे को चश्मा तोड़ दिया बाथरूम में, जबरदस्ती करके तोड़ दिया। किसी बच्चे ने तोड़ दिया। बोला तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई कुछ करता ही नहीं है, बस खाली बोलते हैं। फिर बोला कि हम आएंगे, अब दूसरे दिन आना, पेरेंट्स बुलाएंगे, कोई पेरेंट्स नहीं आया। पता ही नहीं चला क्या हुआ। बोला धमकी देता है बच्चा कि हम घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम किसी से नहीं डरते, सस्पेंड हम कई बार हो चुके हैं। ये सब चीज हो रही है यहाँ पे। इनसे हम बात करते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से है। सर, यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स आए हैं, कई सारे लोग आए हैं, शिकायत लेकर आए कि आपके विद्यालय में बच्चे को पढ़ाने के जगह पे यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उन्हें क्रिश्चियनिटी की, बाइबल की चीज़ें पढ़ाई जाती है और बच्चे नहीं पढ़ते तो उन्हें पिटाई होती है, प्रताड़ित किया जाता है। क्या कहेंगे आप? बेबुनियाद बात है। अब वीडियो है सर, हम सारे जी बोलिए। हम आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं, हम सारे जो लोग यहाँ स्कूल में बैठे हैं सब लोग यहाँ पे हिंदू हैं, और ये बात अगर ऐसी होती तो ये स्कूल विद्यालय पिछले 30 साल से चल रहा है, तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए। सर, यहाँ पे पेरेंट्स है, बना नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स है, उनको भेजिए, उनको पेरेंट्स को भेजिए। आप छोड़ दीजिए, मैं आपको अभी पेरेंट्स है, नहीं मेरे मुंह में डालिए मत। मुंह में नहीं, पेरेंट्स है, बच्चे का वीडियो आ रहा है सर, मुंह में रिकॉर्डिंग करो सर, बच्चे के वीडियो है, आप बाइट नहीं दीजिए, देख सकते हैं सामने बाइट देने से आप मना करें। ये पेरेंट्स है यहाँ पे, इनके पास पेरेंट्स सामने कह रही है कि उनके बच्चे को कन्वर्ट किया जाता है, और ये देखिए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने से मना करते हैं, कहते हैं आपको बाइट नहीं दूंगा। इनसे अगर सवाल पूछा, सर क्या हो गया, सर क्यों नाराज है? सर, पेरेंट्स की शिकायत है सर, उसके बारे में बात हो रही है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स की शिकायत पे बोलने से बिल्कुल मना करते हैं, बोलने से मना करते हैं। पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है सर, ये बोलने से मना करे। क्या कहेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप है, बच्चे का वीडियो है, बच्चे का वीडियो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये वो माँ है, इनके बच्चे के बारे में शिकायत है कि इनके बच्चे को कन्वर्ट करवाया जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदा वो कह रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, 30 साल से स्कूल चल रहा है। कैमरे की रिकॉर्डिंग बोलिए, निकाल के दिखाएंगे अपनी।
कैमरा है बकायदा, टीचर ने अनाउंसमेंट करी है बकायदा कि ये बच्चे को पनिश किया जाए। रिकॉर्डिंग निकालिए आप अपने स्कूल की। अब देख सकते हैं किस तरीके से, तो आप नाम यहाँ से कटवा कहीं और क्यों नहीं एडमिशन कराते आप? बिल्कुल कटवाएंगे, जब ये ऐसे ही करेंगे तो फिर हमें रखेंगे ही नहीं, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे तो नहीं हटा सकते। और हमें तो ये भी शक है कि ये कल को उससे रिपस ना निकाले, बच्चे को ज्यादा परेशान ना करे। आप कह रही थी कि यहाँ पे बच्चों को भेजा क्यों? बच्चे स्कूल किस लिए आते हैं आप बताओ? देखो बच्चों को ही देखो, जैसे बोल रहे थे ना कि वहाँ वचन लिखा है बोल के, वही मैंने बोली वचन लिखने से बच्चे पढ़ने से, वचन ऐसा है परमेश्वर को, और परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं, यहाँ पे आप प्रीच मत करो, जो सवाल का जवाब दो आप। सवाल का जवाब, एक मिनट, आई एम कमिंग टू यू। प्रीच नहीं करो। स्कूल किस लिए आते बच्चे? लेट मी नो। सीखने के लिए आते, शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर सीखने के लिए आते। आप इंडिया के बारे में जानती है? इंडिया क्या है? धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। आप बच्चे को पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ पे फादर बनने के लिए नहीं आता है, पंडित बनने नहीं आता है, और मुल्ला बनने नहीं आता है। सुनिए तो मेरी बात। नाम पूछो, नाम क्या है? नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? डू यू नो योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नाम बताइए ना। आप नाम बताइए। नाम बताइए ना, आपका नाम क्या है? आप नाम जान के क्या? नाम जानना होता है। जब बच्चा, काइंडली लेट मी स्पीक प्लीज। नाम से भी अरे नाम बोलिए ना। आपका नाम क्या है? ये क्यों मानते हो? आप नाम बोलिए। नाम बोलने में शर्म है? डोंट यू फील प्राउड ऑन योर नेम? डोंट यू फील प्राउड ऑन योर नेम? क्या नाम है आपका? बताइए, आप नाम तो बताइए। क्रिश्चियन पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश मोर, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। बोलिए, नाम बताइए, नाम क्या है? आप कुछ तो नाम होगा, स्कूल पास आउट, आप टीचर है, आपका नाम क्या है? देखो आप नाम बोलिए ना। नाम से क्या काम है आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है। मेरा नाम विनोद यादव है। यादव हूँ मैं, बोलता हूँ। अपना नाम नहीं, नाम लेके भी आप लोग एक मिनट भाई साहब रुकिए। अभी मैं ऑडियंस को बता दूं, आपने वीडियो देखा होगा, मैं मैडम से पूछ रहा हूँ, मैडम नाम नहीं बता रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे बता रही है, नाम बताने में शर्म क्यों? आज भाई साहब मैं बताऊँ आपको, भारत को लोग कहते हैं भारत को इस्लाम से खतरा है। भारत को इस्लाम से नहीं, क्रिप्टो क्रिस्टल से खतरा है। अगर भारत को किसी से खतरा है तो क्रिप्टो क्रिस्टल से खतरा है, इस्लाम से नहीं। नाम नहीं बता रही है। अभी ये मैडम, अभी ये टीचर है मैडम, अभी ये मैडम चिल्ला रही थी अंदर, कैमरा जैसे ऑन हुआ, मैडम कुछ भी बोलने से बता रहे कि हिंदू कौन है। आप बताइए, अगर ऐसे टीचर होंगे तो बच्चे का भविष्य क्या होगा इस देश में? आप मेरी रिपोर्टिंग देखेंगे, मैं हमेशा न्यूट्रल होता हूँ, लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आपका कोई फेथ है, आप अपने तक रखिए। आप यहाँ पे प्रीच करने के लिए नहीं आते हैं। चर्च है, उसके लिए गुरुद्वारे है, मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल नहीं है। स्कूल में आप साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बच्चे आते हैं, या फिर कन्वर्ट होने के लिए। ये पेरेंट्स को सोचना होगा, पेरेंट्स को सोचना होगा। ये अब नाम क्यों बोल रही हैं? अब मैं कह रही हूँ मेरा नाम सीता है। हाँ तो सीता है, तो हाँ सीता जी। अब आप बताइए। नहीं आधार नहीं, सुनिए, वो भाई कह रहा है इसका ड्रेस नहीं सीता जी, वेट, सीता है आप, अच्छी बात है। सीता जी ये बताइए, स्कूल में बच्चे किस लिए आते हैं? पढ़ने आते हैं, शिक्षा पाने आते हैं, है ना? क्या पढ़ने आते हैं? शिक्षा पाने आते हैं, पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे गॉड, यहाँ पे फादर, यहाँ पे अल्लाह, यहाँ पे राम होना चाहिए, या फिर वी शुड टीच कि बच्चा डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, लॉयर कैसे बने? क्या पढ़ने का आता है? यहाँ ये की उद्देश्य है कि बच्चों को ऊपर उठाए। ऊपर कैसे? परमेश्वर को उठाता है ना, उसके लिए उनके चर्च है, गुरुद्वारे है, मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल में नहीं होता है। देखो अगर आप लोग को इतना इतराज है तो मैं तो यही कहूंगी अपने बच्चों को। आप लोगों की नहीं, आप लड़ रही थी, आप लड़ रहे थे कि हिंदू क्या होता है। आप सीता, आप बताइए हिंदू क्या होता है? आपका नाम सीता है, बताइए हिंदू क्या होता है? वेट प्लीज सर, आई एम कमिंग टू यू। हिंदू क्या होता है बताइए सीता जी। सीता जी आप बताइए हिंदू क्या होता है? हाँ। आप नाम की इन्फॉर्मेशन दे रहे सीता, अगर आप इस स्टाफ है, आपका नाम कुछ और निकलता है तो आप पे FIR की जाएगी। आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करें मीडिया में। यहाँ पे भैया जी गजब पे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है, सुनो भाई, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है। आप बताइए। हम सब भारतीय, हम सब। अरे फिर अगेन यू आर प्रीचिंग, प्रीच मत करिए। आप कम टू द पॉइंट, आप टीचर है, प्रीच मत करिए। मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं देने आया हूँ, सवाल के जवाब दीजिए। टीचर नहीं हूँ। क्या हो आप? क्या हो आप? एक मिनट, आप टीचर में आप क्या है? आप क्या हो? आप क्या हो? आप टीचर में आप क्या हो? मैं तो बस ये भाई से मिली थी तो भाई बोल रहे थे। स्कूल में क्या कर रहे थे? स्कूल में क्या कर रहे थे? आप अंदर थे? नहीं, आप अंदर थी, मैंने देखा वीडियो आपका। हाँ, टीचर कह रहे थे मैडम को, आपका भी स्कूल के स्टाफ के साथ जाइए। आप नन हो, आप सिस्टर हो, क्या हो? आप नन हो, सिस्टर हो, क्या हो आप? अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ। सीता जी पूरा नाम बताइए। आपका नाम सीता तो नहीं है? चलो मैं सीता तो नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप मेरे को सिर्फ एक आपको पता है सीता कौन थी? आपको पता है सीता कौन थी? स्कूल कौन थी सीता?
सीता कौन थी जब बताइए? आप लोग को सब कुछ पता है तो क्यों आप बताइए सीता कौन थी? बुलवाना चाहते हैं? सीता कौन थी आप बताइए? है ना? सीता कौन थी आप, एक मिनट, सीता कौन थी आप बताइए? सीता कौन थी? क्यों आप लोग सीता कौन थी? कुछ पता है फिर क्यों बोलते अरे हैं? आप अभी परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, आप बताइए सीता कौन थी? सीता को आप जानते हैं सीता कौन थी? किस कैरेक्टर का नाम है सीता? किस युग में आई थी सीता? कौन थी सीता बताइए? भाई मुझे इतना हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन परमेश्वर के बारे में पता है? हाँ, जीसस क्राइस्ट कौन था? पता तो है। स्कूल में कन्वर्जन चलता है, एजुकेशन नहीं था, क्यों नहीं बोलती हो? एजुकेशन नहीं चलता, कन्वर्जन चलता है। इनको पता है जीसस क्राइस्ट कौन था, इनका नाम कह रही है सीता है, लेकिन सीता कौन थी इनको नहीं पता है। देख सकती है ये बच्चे के भविष्य को सुधार रही है। ये संत नगर बुराड़ी दिल्ली का घटना है, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सामने सामने जो घटना है, आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं। बच्चे ने आरोप लगाया है, बच्चे ने बोला है किस तरीके से आमीन नहीं बोलने पे उसे प्रताड़ित किया गया है, किस तरह से प्रेयर्स में उसे खड़े कर दिया जाता है और उनके ऊपर क्रिश्चियनिटी को थोपा जाता है। ये वहाँ की बातें हैं जिस इंडिया में हिंदू बाहुल्य माना जाता है। ये घटना है बुराड़ी के संत नगर में और ये स्कूल का नाम है माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप देख सकते हैं, आप फीस पे करते हैं, पैसे देते ताकि आपके बच्चे पढ़ करके काबिल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने या इंटरप्रेन्योरियल बने, बिजनेस करे। वहाँ पे आपके बच्चे को ज्ञान दिया जाता है कि आप इस धर्म को नहीं, इस धर्म को मानो, आपके धर्म अच्छा नहीं है, हमारे धर्म अच्छे हैं। तो इस तरह ज्ञान दिया जाता है। इस स्कूल पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।